Hello, good morning, all of you. I welcome you all to this current affairs series presented you by Alpha IAS Academy in association with ABC IAS Academy. So, from this series onwards, we have a new association with us, ABC IAS Academy, and ABC deals specifically with the examinations in Uttarakhand from of all levels, and you can find this video on ABC channel as well as the Alpha IAS Academy channel. So we are happy to collaborate with them, and we see a very long and lovely relationship with them. We'll be updating you from time to time about the various courses launched by ABC and Alpha IAS Academy. So we'll be doing things in collaboration from now onwards, and we seek your love and support from here also to us and to them also. So beginning for the week. So अब आप लोग सोचेंगे माधव क्यों नहीं है डिस्कशन में, बिकॉज वी डोंट हैव मच अबाउट द मेंस. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इस बार हमारे पास है, तो मेंस हमने माधव को थोड़ी छुट्टी दी. माधव अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हैं आपके लिए, बल्कि आज बजट भी है. सुबह ही रिव्यू मीटिंग में उनको बजट का काम दे दिया गया है, तो अभी बजट देख रहे हैं as Nirmala Sitharaman speaks, and we'll be studying the weekly current affairs. So welcome you all starting for the day. So emergency credit line guarantee scheme bailed out 14.6 lakh MSMEs SBI research report. अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कितने बेल आउट हुए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ECLGS दैट इज एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है क्या. तो कुछ नहीं है, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये NCGTC दैट इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट की गई थी. ये करता क्या है, इट इज अ स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड 100% गारंटी कवरेज टू बैंक्स एंड NBFCs. तो आप वो बोलता है कि यार आप जो है MSMEs को लोन दो, उस लोन को हम कवर करेंगे. अगर वो नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा कि MSMEs को ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ज़्यादा हाई टिकिंग जो रिस्क MSMEs है उनको भी लोन दे पाएगी. तो दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ गारंटी. बल्कि ये जो आपका NCGTC है ना, तो आपने सुना होगा कि अगर आप बैंक रन हो जाए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे. वो कौन देता है, वो यही देता है. ठीक है. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द नीड ऑफ टैक्सिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया. अब देखिए, एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है. ठीक है भाई, एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है. अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट में जो है टोटली एग्जेम्प्टेड है. तो चाहे आप उससे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, चाहे 50 लाख रुपए कमा रहे हो, इनकम टैक्स बोलता है भैया एग्रीकल्चर इनकम पे हम कोई वो नहीं लेंगे. तो एक केलकर टास्क फोर्स थी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ 2002 और एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन था 2014 का. उन दोनों ने कहा कि ठीक है, एक थ्रेशोल्ड तक आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए एग्रीकल्चर इनकम, बट एक थ्रेशोल्ड के बाद मान लिया एक फार्मर है, वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के, तो उसे तो टैक्स करिए. तो अब ये बात चलनी चालू हो गई है. एज ऑफ टुडे पोजीशन ये है कि एग्रीकल्चर जो है टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम जो है टैक्स से बाहर है. ठीक है. नाउ सुप्रीम कोर्ट ईजेस नॉर्म्स फॉर पैसिव यूथेनेशिया. देखो यूथेनेशिया क्या होता है, लिविंग विल्स भी बोलते हैं इसको. अब मान लिया मेरे को ऐसे जैसे माइकल शूमाकर है आज के टाइम पे, माइकल शूमाकर जो है कोमा में ही रहेंगे. ठीक है. अब यूथेनेशिया एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया क्या है कि एक्टिव यूथेनेशिया ये कि हम उन्हें कोई लीथल इंजेक्शन दे दें और वो उनकी डेथ हो जाए. पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है कि जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मान लिया कोई डायलिसिस लगा हुआ है, किसी को ऑक्सीजन लगी हुई है, हमने ये हटा दिया, फिर हम बोलते हैं कि जब तक भगवान चाहेगा तब तक ये आदमी जिएगा. ठीक है. तो पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो हटा दिए जाते हैं. एक्टिव में जो है एनी एक्टिव ड्रग इज एडमिनिस्टर सो डेट दी पेशेंट और दी पेशेंट में टाइट. अच्छा, इंडिया में जो है एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है. ठीक है. इंडिया में जो है एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है, बट पैसिव अलाउड है. इनफैक्ट इट वाज अरुणा शॉनबॉक केस इन 2011 वेयर सुप्रीम कोर्ट अलाउड पैसिव यूथेनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. और ऐसे ही एक पी रतिनम केस था 1994 का. उसमें क्या था कि जो अटेम्प्ट टू जो सुसाइड था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, सेक्शन 309 जो है IPC का. ठीक है. ये थी बात किसकी, सुप्रीम कोर्ट की. अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस हुआ था 2018 में, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. उसने भी पैसिव यूथेनेशिया अलाउड किया गया था. तो और जो है उसका भी एक प्रोसीजर होता है बेसिकली. उसमें अब कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे
पहले क्या होता था कि इट इज़ नेसेसरी दैट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अटेस्ट और काउंटर साइन अ लिविंग विल, कि हाँ भाई आप इसको जो है यूथनेशिया या पैसिव यूथनेशिया इसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दो और फिर जो होता है देखा जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि कोई नोटरी या कोई भी गेस्टेड ऑफिसर वो सफिशियंट होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें चेंजेस किए गए हैं। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीजेस ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन, यह हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी फाइंडिंग्स क्या है। उसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि जो टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट है उसमें 21% की वृद्धि हुई है, 21% राइज हुआ है। फीमेल एनरोलमेंट में 28% राइज हुआ है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स में 1.05 हो गया, इंप्रूव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 2017-18। फीमेल पर 100 मेल फैकल्टी में इंक्रीज हुआ है। आज के टाइम में 63 फीमेल फैकल्टी है हमारे पास, किसके बनिस्पत 100 मेल फैकल्टीज के। एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना 3% का राइज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नाउ सेंटर सेटअप्स पैनल्स फॉर कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो कुछ नहीं किया, सेंटर जो के अंदर जो मिनिस्ट्री है मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि यार देखो ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा हमें, तो उन्होंने GACs बना दी। GACs क्या होती है आपकी, ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज। ठीक है, 3 GAC 3 लेवल बना दिए उसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में सुनवाई नहीं होगी सेकंड में चले जाओ, सेकंड में सुनवाई ना हो तो थर्ड में चले जाओ। ठीक है, अब शॉर्ट न्यूज पे आ जाते हैं। तो सन सुना ही होगा आपने, लार्ज हाइड्रोजन, LHC सुना आपने, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। इनफैक्ट वहाँ अभी हमने पिछले 2 हफ्ते पहले डिस्कस भी किया था कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जो है पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी करता है। पिछले 8-9 साल से वहाँ कोई नई डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो अब ये हुआ था कि क्या क्वार्क्स और लेप्टॉन जो लास्ट उन्होंने किए थे, क्या वो सबसे छोटे पार्टिकल हैं, उसके आगे पार्टिकल फिजिक्स में कुछ बचा नहीं है, क्या पार्टिकल फिजिक्स की जो फील्ड है वो खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे भाई, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अब एक हम नया बनाएंगे FCC, दैट इज फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर, ये LHC का सक्सेसर होगा। ठीक है, द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 21-22 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था, इसको अब बना दिया गया है। RBI के अंदर ये रजिस्टर है, RBI के अंदर ये ARC दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है। और ये जो है जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं बैंक्स के, उसे टेक ओवर करता है, उसे सही करता है, उस पर ये चलती है। ठीक है, अच्छा हम LHC में बात करें तो सन की बात भी करें तो सन क्या है, सन है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इंडिया सन में मेंबर था। ठीक है, और सन वाज फाउंडेड इन 1954। जापान, US, यूनेस्को, EU इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस। तो इंडिया में जो इंडिया का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है, या इंडिया बहुत बड़ा भागीदार भी रहा है LHC दैट इज लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वगीर कमीशन इनटू इंडियन नेवी। ये एक प्रोजेक्ट के अंडर बनाई जा रही है, उस प्रोजेक्ट का नाम है P-75I। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्रपोर्शल मतलब जिससे कि शिप चलती है, वो है उस प्रपोर्शल सिस्टम का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रपोर्शल सिस्टम, जिससे कि आपको जो है जो डीजल इलेक्ट्रिक होती है उससे ज़्यादा समय तक ये पानी के अंदर रह सकती हैं। ठीक है, INS वगीर का 2020 में लॉन्च किया गया था। 75I के अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बननी है। 4 उनमें से कलवारी, खंडेरी, करंज एंड वेला, इसको कमीशन कर दिया गया है। इसके बाद एक और, ये वगीर के बाद एक और बचेगी वाक्षीर। ठीक है, वाक्षीर बचेगी, इसको 2023 दिसंबर 2023 तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। कौन बना रहा है इसको, MDL मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, कहाँ है ये, मुंबई में है। कभी आप मुंबई से गिरेंगे तो वहाँ पे आप गुजरेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड MDL का दिखाई भी देगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थीम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। हमें कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन कमीशन की लंबे 4-5 ऐप्स हैं, देख लेते हैं वो क्या क्या काम करती हैं। एक है आपके पास सी विजिल एप्लीकेशन। भाई सी विजिल एप्लीकेशन में क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि MCC का वायलेशन हो रहा है कहीं, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहीं हो रहा है, तो आप सिटीजन्स को रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सक्षम ऐप किसके लिए है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उस तक जानकारी पहुंचाने के लिए। ठीक है, देन EVMs तो होती हैं जिसपे आप वोट देते हैं, और अब उसके साथ EVM के साथ एक डब्बा सा आपने देखा होगा, उस पर एक रिसिप्ट प्रिंट होकर आती है, 7 सेकंड तक रहती है वो, ये 6 सेकंड तक रहती है, उसको बोलते हैं VVPAT दैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, नाउ काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022। तो ट्रांस फैट
को एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपके हार्ट के लिए बहुत ख़राब होते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब होते हैं। आप मेरी ऐसी गोल गोल सी शक्ल देख रहे हैं, इसके पीछे ट्रांस फैट का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांस फैट कैसे पाए जाते हैं? दो तरीके से पाए जाते हैं, एक आपके नेचुरल तरीके से, एक आपके इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड। तो नेचुरली में क्या होता है? नेचुरली में आपको जो दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है कि लिक्विड जो वनस्पति होता है, जैसे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है ताकि वो मोर सॉलिड हो जाए। तो वनस्पति जो होता है, वनस्पति ऑयल जो होता है, वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है एक टाइप का, ठीक है। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने एक सेटअप किया है G20 फोर्स ऑन डीपीआई, वो जो है G20 के आसपास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, देखेगा, ठीक है। देन एक्सरसाइज तरकश 2023, ये किस किस के बीच की एक्सरसाइज है? एनएसजी हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया की तरफ से, और यूएस की तरफ से यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूएसओएफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। देन क्राइटेरिया फॉर जेंडर गैप रिपोर्ट्स, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन एंड पंचायती लेवल पे कैसा उनका पार्टिसिपेशन लेवल है, हम उसको भी इस बार से कंसिडर करेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें देखता है वो? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। येलो बैंड डिजीज किससे रिलेटेड? याद रखिएगा, कोरल से। कोरल रीफ देखा आपने? यस, कोरल से रिलेटेड है ये। हुआ क्या है कि थाईलैंड के ईस्ट कोस्ट पे देखा गया कि सिम्बायोटिक, ये जो येलो बैंड डिजीज है, इसने सिम्बायोटिक रिलेशन जो कि कोरल पॉलिप्स और जूजेंथली जो एल्गी होती है उसके बीच में बिगाड़ी। कोरल्स मरने से पहले येलो हो गए, उसके बाद वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो येलो बैंड डिजीज इज रिलेटेड टू कोरल्स। देन परमवीर चक्र क्यों वो न्यूज में था? क्योंकि 21 आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार के उनको जो है परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे रखा गया। परमवीर चक्र जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे दिए जाते हैं, एंड इट इज द इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है। इट वॉज डिजाइंड बाय मिसेस सावित्री कानोलकर, ठीक है। देन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एंड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन से बच्चों को मिलते हैं? 15 से 18 वर्षीय बच्चों को मिलते हैं, और 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं: आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, स्कॉलस्टिक, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ऐसे ही 2023 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी 2023 में घोषित किए गए। देन ट्राइटेटेड वाटर, एक्चुअली हो गया, आपने कहा था जापान में जब बाढ़ आई थी तो फुकुशिमा को शटडाउन करना पड़ा था, वहाँ पानी घुस गया था। अब पानी घुस गया तो पानी उन्होंने होल्ड कर लिया था, क्योंकि वो पानी जो है उसमें रेडिएशन आ गई थी। तो रेडिएशन आ गई थी तो उसको छोड़ने वाले हैं, तो ऐसे नहीं छोड़ते हैं, उसको ट्रीट करके छोड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कोबाल्ट 60 होता है, स्ट्रोटियम 90 होता है, सीजियम 137, ये सब तो ईजिली उससे निकाल दिया जाता है। प्रॉब्लम आती है ट्राइटियम से, क्योंकि ट्राइटियम जो है नॉर्मल वाटर की तरह दिखता है, उसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। बट देन अभी जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसको ट्रीट करके ही छोड़ा जाएगा। देन डेमो रन ऑन इनलैंड वाटर वेसल पावर्ड बाय मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल। मिथेनॉल डीजल, उसको MD-15 भी बोला है। एक वेसल है जिसका नाम है SB गंगाधर, गुवाहाटी असम में उसको चलाया गया। वो जो है मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल से चलाई गई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सौजन्य से चलाई गई थी, और मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ओके, नाउ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इंडिया लॉन्चेस कैंपेन टू ड्राइव इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनके जो जजमेंट्स हैं वो 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे आगे से। कौन सी? हिंदी, तमिल, गुजराती एंड उड़िया। इंग्लिश में तो आते ही हैं वो, ठीक है। ONGC टू मैप इंडिया जियोथर्मल रिसोर्सेज इन सर्च ऑफ क्लीन एनर्जी। जियोथर्मल क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो हीट होती है, उस हीट का यूटिलाइजेशन करके स्टीम या कोई फुहारा जो फट रहा होता है उसमें टरबाइन लगा देते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आज के टाइम पे आपको जो है जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ मिलेगी? एक पुगा एंड चुमाथांग वैली है, ये लद्दाख में है। कैम्बे इन गुजरात, टटापानी इन छत्तीसगढ़, खम्मम इन तेलंगाना एंड रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं एरिया, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और GDR दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे कि लोग, प्राइवेट कंपनी जो है पैसा जनरेट करती हैं या पैसा मार्केट से उतार सकती हैं, सिंपल। अब BDR भी आ गया, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी आ गया।
ठीक है, पैसा उठाया जाता है इससे। भाई आपने, जैसे बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं, वो प्राइवेट कंपनी जो है बोलती है कि ठीक है यार, आप हमें जो है 10,000 रुपये दे दो, 2% ब्याज के हिसाब से, हम आपको 1 साल के बाद 12% या 24% के हिसाब से पैसा वापस कर देंगे, जो भी होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फ़र्क क्या है, जो ADR होती हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं, वो US स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, ठीक है। और जो DDR होती हैं वो यूरोपियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती हैं। ऐसे ही अब इंडिया ने भी अपना निकाल दिया है, दैट इज भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देन राइट ऑफ नॉर्म्स को चेंज किया गया। देखो राइट ऑफ क्या होता है कि जो लाइबिलिटीज थी उसे हटा देना, उसे वो होता है ना कि कुछ आपने किसी को पैसा दिया, अब आपकी बैलेंस शीट में हर साल चला आ रहा है कि हमने इसे पैसा दे रखा है, लेकिन वो वापस नहीं कर रहा। अब आपको लेगा यार ये पैसा वापस नहीं आ पा रहा, तो आप बोलते हो कि राइट ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, तो जा ऐश कर, तो छोड़ देना को कहते हैं राइट ऑफ। उससे जो कम होता है राइट डाउन होता है। एक चीज राइट डाउन क्या होता है कि ठीक है यार तूने 10,000 रुपये देने थे, मैं तेरे 5,000 रुपये छोड़ता हूँ, तू 5,000 रुपये दे दे, तो वो राइट डाउन होता है, ठीक है। ऑयल पाम क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स लॉन्च किया गया था 2021-20 में। ऑयल पाम जो है स्पेसिफिकली ईस्टर्न इंडिया और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में उसको डेवलप किया जा रहा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑयल पाम जो है इट इज़ अ नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। वहाँ पे इसको अफ्रीकन ऑयल पाम या रेड ऑयल पाम भी बोलते हैं। इसको लगभग बराबर सी रेनफॉल चाहिए, दैट इज़ 150 मीटर पर मंथ, एंड ह्यूमिडिटी चाहिए इसको मोर देन 80%। और सॉइल किस टाइप की चाहिए, मॉइस्ट, वेल ड्रेन, डीप, लूमी, एलुवियल सॉइल चाहिए इसको, ठीक है। ट्रॉपिक्स क्या है, ट्रॉपिक्स इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है जिसमें कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है, ये जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कोस्ट है, गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रुस्कुलिया, वहाँ पे ये आते हैं, ये वहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, बच्चे देते हैं, उसको एडिस अबाडा बोलते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे जो है इनमें भी प्रॉब्लम आई क्योंकि बहुत सारे वहाँ मरे हुए पाए गए, ठीक है। एंड ORT जो ऑलिव रिडली टर्टल है, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स। IUCN स्टेटस इनका वनरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है। डूम्सडे क्लॉक वो थी, ये एक्चुअली हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने बनाई थी, और इसलिए बनाई थी कि ये जो है आपको बताएगी कि ह्यूमंस अपनी ही टेक्नोलॉजी से, अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी से अपने आप को कब डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ये आपको बताएगी। तो इसको जो है कुछ सेकंड्स पहले कर दिया गया, क्यों, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है कि रशिया बोल रहा है कि हम तुम पे बम फोड़ देंगे न्यूक्लियर वाला, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसको जो है कुछ पहले बनाया गया, ठीक है। देन भारत भरोस क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऐसे ही भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्क क्या है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में जो गूगल की प्री इंस्टॉल ऐप आती हैं, आप जो हटा नहीं सकते, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आएगी। इसको JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है IIT मद्रास के साथ मिलके, ठीक है। तो हमारा भारत बढ़ रहा है, ठीक है। इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन थ्रू इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन में होता है कि ठीक है यार, उस टाइम इसने मुझे अटैक किया था, ये वाली एंटीबॉडी छोड़ी थी मैंने, मैं ठीक हो गया था। यही जो है इम्यून इम्प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, कि इम्यून रिस्पॉन्स को जो है रिपीट किया जाता है, ठीक है। नाउ सेवरल कंट्रीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज। जेनेटिकल इंजीनियरिंग अभी तक तो हमारे यहाँ कौन सा है, BT कॉटन अलाउड है, BT मस्टर्ड भी लगभग तैयार है। अब उसको GEAC दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की जो है कब गो मिलता है वो देखने वाली बात है, ठीक है। अमेरिका में जो US जो है अमेरिकन चेस्टनट ट्री बना रहा है जिसको उन्होंने डार्लिंग 58 का नाम दिया है, ठीक है। इंडिया भी एक रबर ट्री के साथ जेनेटिकल इंजीनियरिंग की ट्राई कर रहा है, ठीक है। और जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्यों किया जाता है, ताकि जो वेरियस पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, सॉल्ट रेजिस्टेंट इस टाइप के पेड़ या पौधे हम आपस में बनाए जा सकें, ठीक है। देन अभी इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ अभी जो चीता आए हैं 8, वो नामीबिया से आए हैं, याद रखना। अभी जो चीता 8 आए हैं वो नामीबिया से आए हैं। कहाँ हैं, कुन्हू पलपुर नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। साउथ अफ्रीका से 12 चीते अब और आएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंदर। इसको कौन देखता है, NTCA देखता है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखता है। और जो 8 चीता अभी आए हैं नामीबिया से, इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट
IUCN स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन चीता वनरेबल है एंड एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कुनो परपुर नेशनल पार्क की बात करूं तो मध्य प्रदेश के विंध्यांस हिल्स में है। कटियावाड़ गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पे उस टाइप की प्लांटेशन है एंड करदाई, कैर एंड सलाई के पेड़ यहाँ आपको पाए जाएंगे। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? UNDESA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। T+1 सेटलमेंट, अगर कोई स्टॉक बुकिंग करता होगा तो उसे पता होगा, पहले T+3 था, फिर T+2 हुआ, T+1 मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उसको आप T+1, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसके एक दिन के अंदर अंदर आप उसको सेटल करना है। तो इंडिया जो है चाइना के बाद ऐसी सेकंड कंट्री बन गई है जिसने T+1 सेटलमेंट लाया है। देन टेक नेक सिंड्रोम, भाई टेक नेक सिंड्रोम क्या होता है? जो भी आप मोबाइल बैठ के पूरे दिन ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, लैपटॉप ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं, तो नेक में आपकी दिक्कत आ जाती है, इसी को ही टेक नेक सिंड्रोम बोलते हैं। सोवरियन ग्रीन बॉन्ड्स कौन निकालता है? RBI। कितने के निकाले? 8,000 करोड़ के। यूनियन बजट 2022-23 में इसको कहा गया था कि हम निकालेंगे। करते क्या है? जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स है उसको फंड करते हैं, ठीक है। आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट्स। अर्थ का इनर कोर, देखो 1970s तक अर्थ का इनर कोर और अर्थ का जो सरफेस है वो अलग अलग तरीके से घूमता है। तो पहले तो वो तेज घूम रहा था सरफेस से, फिर लगभग 2009 के आसपास वो बराबर हो गई उन दोनों की स्पीड। अब जो देखने को मिल रहा है कि अर्थ का जो कोर है वो अर्थ के सरफेस से हल्का घूम रहा है, जो कि एक प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। और जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2022 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, और जिन किसी की भी डेथ हो जाती है उसके बाद दिए जाते हैं। एंड इट इज गिवन टू ए पर्सन फॉर मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इन सेविंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है। देन इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ऐसे इसरो चेयरमैन ने बोला है। उसका नाम क्या है? आदित्य L1। L1 क्या होता है? L1 होते हैं लैग्रेंजेस पॉइंट्स। तो 5 लैग्रेंजेस पॉइंट है। लैग्रेंजेस पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पे जो है दो बॉडीज की जो फोर्स है वो आपस में उसको बैलेंस करती है, और बीच में जो है इसको अगर आप बीच में कुछ प्लेस कर दें तो वहीं पे रहता है। वैसे 5 लैग्रेंजेस पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, L1, L2, L3, L4, L5। L1, L1, L2 1, 2, 3 जो है अनस्टेबल है, 4 एंड 5 जो है स्टेबल लैग्रेंजेस पॉइंट है, ठीक है। देन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, देखो अंडमान निकोबार का भी दबा का डेवलपमेंट चल रहा है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि समुद्र की भी लड़ाई हो गई है तो वहाँ पे हमें अपने पोर्ट्स, अपनी डिफेंस वगैरह स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। इसके लिए एक गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हो गया? आपका निकोबार, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लेदर बैक टर्टल्स पाए जाते थे, ठीक है, और उसको जो है डी नोटिफाई किया गया था ये पोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। एमसैंड इनिशिएटिव, देखो एमसैंड इनिशिएटिव क्या होता है? कोयले की खदान के बाद वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट बच जाता है, तो उन्होंने बोला यार एमसैंड बना लो। इसकी एमसैंड क्या होता है कि जो नॉर्मल रेत होती है आपकी, जो नदी से निकलती है, उससे अच्छी क्वालिटी की होती है, 150 माइक्रॉन्स के आसपास, ठीक है। और सैंड क्या है? सैंड इस क्लास पे रहता माइनर मिनरल अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, और इसकी पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। ये क्वेश्चन एक बार बल्कि UPSC में प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, ठीक है। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो इसमें क्या करेंगे? 130 मॉडल विलेज बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे भाई? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बनाएंगे। और कहा गया था? यूनियन बजट 2022 में बोला गया था। XR दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है? आप वेरिएबल्स लगाओ और गेम को खेलो मस्त। PUBG आपको लगेगा कि आप बैटल ग्राउंड में खड़े खेल रहे हो, उसी को एक्सटेंडेड रियलिटी बोलते हैं, ठीक है। देन एक्सरसाइज वीर गार्जियन किस किस के बीच में? इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में, ठीक है। देन अभी DRDO ने जो है HSTDV दैट इज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है टेस्ट किया। किस पे चलता है? ये रैमजेट और स्कैमजेट इंजन होते हैं। शायद हमने शॉर्ट बनाया नहीं बनाया पता नहीं, पर बना देंगे। एक्चुअली ये हल्के होते हैं क्योंकि ये जो बाहर से जो एयर आती है उसको कंप्रेस करते हैं और उसी को यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजर के रूप में। तो ये इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ अगर मैं बना पाऊँ तो कुछ ऐसे होते हैं ये, ठीक है। यहाँ से एयर आती है, कंप्रेस होती है, ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो हाइपरसोनिक क्या होगा कि मैक 5 से ऊपर की स्पीड रहती है, और रैम जेट होता है, फिर उसके ऊपर
स्क्रैम जेट होता है, ठीक है। तो रैम जेट में तो बहुत तगड़ा हमारा हाथ है, स्क्रैम जेट पे अभी चीज़ें चल रही हैं, बट अब थोड़ी थोड़ी वो भी डेवलप हो गई है। देन ग्रीन कॉमेट, देखो ग्रीन कॉमेट जो है ऐसा देखा गया कि 50,000 साल बाद आ रहा है वापस। तो कॉमेट्स होते क्या हैं? कॉमेट्स आर जो सोलर सिस्टम में कुछ फ्रेगमेंट्स रह गए थे आइस डस्ट के या रॉक के, उसको कॉमेट्स बोलते हैं। और अभी जो ग्रीन आ रहा है कॉमेट, वो किसकी वजह से है? प्रेजेंस ऑफ डाई एटॉमिक कार्बन की वजह से। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा और कभी भी नहीं पूछा जाएगा। देन बायोलॉजिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने इनॉग्रेट किया नेशनल समिट ऑन क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल्स। देखो बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं कि दवाई बना रहे हैं, लेकिन दवाई कैसे बना रहे हैं? दवाई आप लिविंग मीडियम में बना रहे हैं, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर आप दवाई बना रहे हैं, उसको बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, ठीक है। देन कश्मीर पश्मीना, इसको जीआई टैग भी है। पश्मीना ये जो होती है चांगथाई गोट होती है, वहीं पे एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में पाई जाती है, उसके वूल से बनाई जाती है, ठीक है। अब इसका एक कनेक्शन है, इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि 10th एग्जीबिशन में इसको दिखाया गया, और ऐसा माना जाता है कि यही शॉल को जो है, जो फ्रेंच एम्परर थे नेपोलियन, उनकी जो वाइफ थी बड़ी सुंदर जोसेफिन, उसको उन्होंने ये शॉल दी थी। देन पीएम स्पोक अबाउट ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस दैट वाज प्रैक्टिस ड्यूरिंग एशियन एंड मिडिवल टाइम्स। तो उससे एक हमारा उत्तर मैरी और इंस्क्रिप्शन आ जाता है, किसका था ये? चोलास का था। परंतक चोला एक राजा थे, उनके नाम पे था, और जो है उस समय जो है सभाज होती थी। देखो जो विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया में कोई आज का या 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट का नहीं दिया हुआ गया, वो बहुत ही प्राचीन सालों से चला आ रहा है। इनफैक्ट ऋग्वेदा में भी उसका मेंशन पाया जाता है, ठीक है। चोलाज में भी है, चोलाज किससे? उत्तर मैरी और इंस्क्रिप्शन में देखा गया, ठीक है। वहाँ पे क्वालिफिकेशन थी कि जो भैया आपके पास लैंड होनी चाहिए, ठीक है, एक आपके पास लीगली ऑन साइट होनी चाहिए, 35 साल से उम्र की आपकी उम्र होनी चाहिए, 70 साल से आपकी कम होनी चाहिए उम्र, ये सब क्वालिफिकेशन थी क्या? विलेज में आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन थी, कमिटीज थी, ठीक है। ऐसे ही एक अनुभव मंटमा था, ये लॉर्ड बसवेश्वरा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इट इज़ दी वन ऑफ दी अर्लीस्ट काइंड ऑफ पार्लियामेंट इन दी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो वहाँ पे पार्लियामेंट थी। ऐसे ही काकतिया ट्रेडिशन भी था, काकतिया तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का जो रीजन था उसको रूल करते थे, ठीक है। और वहाँ पे भी जो है इलेक्टेड कमिटीज़ और विलेजेस, जैसे पंचायती, जैसे आज के टाइम पे ग्राम सभा होती है, उस टाइप के इंस्टीट्यूशंस और कमिटीज़ वहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है। देन बात करते हैं टोपची की। टोपची एक एनुअल एक्सरसाइज है, मेन जो इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस करती है, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। देन रेड हेडेड वल्चर, ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में ये एक्सटेंसिवली पाई जाता है, बट लेकिन अभी इनकी पॉपुलेशन काफ़ी जल्दी से कम हो रही है। एविएशन गैसोलीन, देखो एविएशन गैसोलीन जो होती है, जो एयर ATF होता है, जैसे एविएशन टर्बाइन फुल, उससे अलग होता है। देखो एविएशन गैसोलीन से जो है बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इसको, हम इससे जो है आपके UAV जो होते हैं, ड्रोन जो होते हैं वो उड़ते हैं, और जो फ्लाइंग स्कूल्स में जो एयरक्राफ्ट सिखाए जाते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है फ्यूल, ठीक है। देन नोबल हेलन बटरफ्लाई, अरुणाचल प्रदेश के नामदम्पा नेशनल पार्क, वहाँ पे एक रिवर है नामदम्पा रिवर, उस वहाँ से गुजरती है, उसी के नाम पे उसका नामदम्पा नेशनल पार्क नाम रखा गया, ठीक है। वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, पाई गई, देखी गई, ठीक है। देन हीमांग एक ट्री है, जो इसके फ्लावर्स होते हैं उसको मेडिसिन और फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका बड़ा यूरिनरी अल्सर्स जो होते हैं उसमें बड़ा फायदा देखा गया है, ठीक है। देन डायनासोर के फॉसिल पाए गए नर्मदा वैली में। तो डायनासोर जो है वो भी अपने अंडे जो है बेसिकली जैसे क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो हल्के से शैलो वाटर में दबा देते हैं, वैसे ही दबा देते हैं, वहाँ पाए गए हैं, ठीक है। देन मुनरोथुरु आइलैंड, ये कहाँ है? इट इज़ एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अष्टमुडी लेक एंड कलडा रिवर इन केरला। तो मुनरोथुरु आइलैंड कहाँ है? यहाँ पे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। स्पॉन्ज सिटी, देखो स्पॉन्ज सिटी जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक चाइनीज आर्किटेक्ट थे कोंग जियान यू, उन्होंने बनाया था। उन्होंने कहा कि यार देखो पानी को बचाना है, तो ग्रीन रूफ्स, रेन गार्डन्स, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि सिटी को स्पॉन्ज बनाओ कि जो पानी आए उसको आप एब्जॉर्व कर सको, उसको रोक सको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन वाटर अपने पास रख सको, तो उसको आपने स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करें तो लेक विक्टोरिया थी। लेक विक्टोरिया कहाँ है? तंजानिया में है। और इस हफ्ते के लिए इतना ही, ठीक है। अगले हफ्ते फिर ट्यूसडे को मुलाकात होगी। ये वेडनेसडे को कभी कभार लेट हो जाता है क्योंकि हम कंपाइल करते हुए आते हैं पीछे से, तो
ये पिछले हफ्ते का था, संडे तक का। अगले हफ्ते फिर हम आपसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को मुलाकात होगी। So till then, take care, bye bye, see you, and please do not forget to subscribe Alpha IAS Academy and ABCIS Academy. Bye bye, take care.